नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आप मुझे देख ही रहे होंगे आजकल कई दिनों से कई क्लासों के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे पास सामने आया। जब मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर, एक टॉपिक है डीआई, क्या हम उसको कर पाएंगे? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के सेशन के बाद आपके मन में जो डाउट है ना कि डीआई नहीं हो पाता, आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि डीआई हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर लोगे अभी सेशन को देखकर, क्योंकि पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको पहले बता रहा हूं कि डीआई बेसिकली है क्या, डीआई में क्या क्या काम आपको करना है, वो मैं आपको सेशन में बताने वाला हूं। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। इस सेशन से आपको फायदा मिलेगा कि डीआई में किस किस चीजों को लेकर बात की जाती है और डीआई बेसिकली है क्या। तो पहले मैं डीआई को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि डीआई है क्या। तो डीआई हमारा सांख्यिकी, यानी इसको जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, उसका एक छोटा सा भाग है जिसमें हम आंकड़ों को लेकर बात करते हैं। आपने जैसे पता हो कि अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल स्टार्ट हुआ है हमारा कल से। आईपीएल के अंदर जब हम आईपीएल का सीजन देखते हैं कि ये कौन सा सीजन चल रहा है, और पिछले सीजन के अनुसार हम आंकड़ों को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उन इकट्ठा करने के बाद हम कुछ चीज़ों के जवाब दे पाते हैं। जैसे कि हम बात करें पिछले आईपीएल के सीजन के अंदर सबसे अच्छा स्कोर किसने किया, सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, उस चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो वो कब कर पाते हैं? जब हम पुराने आंकड़ों को देख पाते हैं। तो पुराने आंकड़ों को इकट्ठा करके एक प्रदर्शित करने की एक विधि होती है, यानी जिस विधि में हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, डीआई के बारे में। डीआई के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, डीआई में हम सारणी बना के दे सकते हैं। डीआई में हम क्या कर सकते हैं, डीआई में हम टेबल बना के दे सकते हैं, सारणी है ना। डीआई में हम पाई चार्ट बना के दे सकते हैं। यानी कुछ डीआई आपने देखे होंगे, जैसे मैं डीआई के कुछ टाइप बताना चाहूंगा। तो आज का सेशन हमारा यही है कि डीआई एग्जैक्टली हम कैसे स्कोर करें। हम एक्चुअली बहुत सारे बच्चे नेट कर तो लेते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए उनको चाहिए होता है स्कोर, टॉप स्कोर चाहिए होता है। और वहां पर अगर डीआई अगर आपको 5 क्वेश्चन सही करवा देगा, तो मैं बोल रहा हूं 50 में से 5 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आपके 10% स्कोर एक्स्ट्रा हो गए। क्योंकि बच्चे मैथ से वैसे ही खौफ खाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो 5 क्वेश्चन भी छोड़कर चले जाएं। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि वो 5 क्वेश्चन आज के बाद मजबूरी नहीं, मजबूती बनेंगे। जी हाँ, मजबूरी नहीं, अब वो मजबूती बनेंगे, क्योंकि अब आप इस सेशन को देखने के बाद आपको विश्वास आएगा कि हाँ, हम डीआई कर सकते हैं। डीआई है कुछ नहीं, डीआई हमारे एक मैथ्स का चैप्टर है। और चैप्टर भी क्या है, हमारे मैथ्स के चैप्टर के अंदर आपको सेंटेंस दिए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का इतना इतना भाग इतनी जगह पर खर्च करता है, खाने पर, कपड़ों पर, ठीक है, गहनों पर, जाने कहाँ खर्च करता है। और उन सब खर्च करने के बाद जब कुछ बचा लेता है, तो उस पूरी आय को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लैंग्वेज में लिखते हैं, और उसी को हम डीआई की फॉर्म में पाई चार्ट में लिख देते हैं। तो डीआई के अंदर कुछ भाग होते हैं। जैसे डीआई आपने देखा होगा, आपको पाई चार्ट आपने देखा होगा, पाई चार्ट की फॉर्म में डीआई आता है। जी हाँ, जो पूरा 360 डिग्री पर होता है, परसेंटेज में 100% पर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर ग्राफ वगैरह मिलते हैं। एक होता है दंड चित्र, जिसको बार डायग्राम कहा जाता है, इसके आधार पर आपको मिल सकता है। ठीक है, एक होता है लाइन डायग्राम, लाइन बनाई जाती है ऐसे, आपने देखा होगा, इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं। एक होता है हमारा टेबल, यानी सारणी की फॉर्म में, तो मेनली सारणी बनाई जाती है, टेबल्स बनाई जाती है। तो ऐसे कुछ फॉर्म में आपको डीआई दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब ये सब है कुछ नहीं, ये सब बेसिक कैलकुलेशन पर आधारित है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है, बेसिक कैलकुलेशन पता है, तो डीआई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैथ्स को इजी करना है, तो सबसे पहला काम है आपको कैलकुलेशन को इजी करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीआई को लेकर, तो डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही किसका है, कैलकुलेशन का। वैसे आपको बताऊं कि आपके जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लगभग सब जगह आपकी कैलकुलेशन काम आती है। कैलकुलेशन का मतलब क्या है, कैलकुलेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 चीजें होती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, बचपन से पढ़ते आए हैं। एक्चुअली पढ़ हम वही रहे हैं सब, बस एक स्पीड, एक एक्यूरेसी के साथ हमको पढ़ना होता है, क्योंकि पहले लिखने के नंबर मिलते थे, अब टिक करने के नंबर मिलते हैं। तो बच्चों, यहां पर कैलकुलेशन बेसिक आपको आनी चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और इसके अलावा डीआई के अंदर बेसिक 3 चैप्टर हमारे होते हैं जो बहुत काम आते हैं, लेकिन ये तीनों चैप्टर सिर्फ बेसिकली काम आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। अगर आप केवल डीआई की बात करें तो परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं और किस पर निकालते हैं। होता है ना कि बटे में क्या रखूं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, रेशियो कैसे निकालते हैं।
रेशो यानी अनुपात कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा डीआई आपसे इसी फॉर्म में पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा एवरेज, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों को बटे राशियों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये 3 बेसिक बात अगर आपको पता है और साथ में कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है तो डीआई आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन आपका एग्जाम में होना चाहिए कि आप जिस नंबर को देख रहे हो उसी को देखना है आपको, पड़ोसी को नहीं देखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो डीआई करना बहुत आसान काम है और मैं आपको बता दूं सेशन को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको लगेगा कि आप लोग डीआई को कंप्लीटली कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, डीआई करने के लिए आप जैसे मेरी कुछ क्लासेस हैं जो यूट्यूब पर भी मैंने परसेंटेज की ली है, आप उनको देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि परसेंटेज सच में बहुत ईजी होता है, आसान तरीके से करना आपको आना चाहिए। बस ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को जोर देना पड़ेगा कि नहीं मैं तो कर लूंगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो एफर्ट सब करेंगे पर एक्स्ट्रा एफर्ट जो करेगा ना वो आगे निकलेगा। एफर्ट सब करेंगे क्योंकि सबको टॉप करना है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाला डेफिनेटली टॉप करेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको तभी कर पाओगे जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा पढ़ना है। और मैं तो आपको इतना बताऊं कि मेरी जो क्लासें यूट्यूब पे चलती हैं, जब भी चलती है उन सेशन को देखा करो, वहां से आपको मैथ्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट मेरा परसेंटेज का चैप्टर मैंने करवा दिया यूट्यूब पर, और इसके अलावा पेड में भी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा। तो डीआई आसान है, डीआई को करना आसान है, पर डीआई के लिए सिर्फ आपको पेन चलाना आना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी अंदर से, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन देखो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, और 5 क्वेश्चन की बात करें तो 50 का 5 जो है ना बेटा पूरा 10% है। कितना परसेंट है? 10% है। यानी इसका मतलब है ये, वैसे तो मैं सारा मैथ्स कवर कराऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डीआई को लेकर कि डीआई में बेटा 10% आपका स्कोर वैसे अलग हो गया। और मैं कह रहा हूं कि मैथ्स के और चैप्टर फिर भी टिपिकल हो सकते हैं, पर ये तो सच में बहुत आसान है। इसमें मेन काम क्या है? वही कैलकुलेशन का काम है। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बेसिक अनुपात निकालना आना चाहिए। एक सेशन में उसके लिए भी लेकर आऊंगा कि डीआई कैसे किया जाए, डीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना तो आपके मन में आएगा कि हाँ सर डेफिनेटली वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं और करेंगे। हम इस बार जेआरएफ निकाल कर रहेंगे, जी हाँ निकाल कर रहेंगे, और ये क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, वैसे यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, फिर भी अगर आप प्यारे साथियों, अगर आप हमारा पेपर फर्स्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी नेट जेआरएफ के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको सभी कोर्सेज पर आपको यहाँ पर होली पर डिस्काउंट दिया गया है। यानी आपको जितने भी कोर्सेज हमारे हैं उन सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 20% का ऑफ दिया जा रहा है। और मैं आपको कहूँ उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है और आपको उसमें कोड यूज़ करना है होली20 के नाम से। तो आप जितने भी हमारे यूजीसी नेट के और सेट के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है उन सब पर आपको 20% का दोस्तों डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और ये ऑफर मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख तक वैलिड है, 26 तक वैलिड है, इसके बाद ये ऑफर लागू नहीं होगा। तो जल्दी करिए अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी। देखो पेड कोर्स में हमारी क्लास 2-2 घंटे चलती है सब्जेक्ट वाइज, और मैं आपको बताऊं कि उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे जब फ्लो बनना स्टार्ट होता है तब क्लास ही खत्म हो जाती है। वैसे 1 घंटे डेली क्लास चलती है यूट्यूब पे। और इसके अलावा मैं आपको कहूं कि हमारा एकलव्य बैच चल रहा है पेपर फर्स्ट के लिए। टारगेट हमारा जो है वो 80+ स्कोर करने का टारगेट है हमारा। और इस बैच में कोर्स में क्या फीचर्स मिलेंगे आपको मैं बता दूं कि कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फोकस ऑन डेप्थ एनालिसिस, यानी सब चीज़ों को सिखाया जाएगा। यानी डेप्थ यानी बिल्कुल बेसिक से उठाकर यानी हाई लेवल तक सारा आपका पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डेली होमवर्क असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, वीकली डाउट्स क्लियरिंग सेशंस हमारे लगेंगे, और हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम, बहुत सारी दिक्कत आती है बच्चों को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आप ही हमारा जो एकलव्य बैच है वो आप ले सकते हैं। तो बैच और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी कहाँ पर? अपनी यूनिवर्सिटी पर। और ये कहाँ मिलेगी? आपको प्ले स्टोर पर। जी हाँ, प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी ऐप को इंस्टॉल करिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे कोर्स का आनंद लीजिए। वैसे फिर कहूँगा कि कुछ लोगों को लगे कि हम मार्केटिंग करने आए, तो मैं आपको बता दूँ आपके मन में गलतफहमी है। मार्केटिंग चीज़ अलग है, आप लोग ही डिमांड करते हैं इसलिए ये सब चीज़ें आती हैं। और निश्चिंत रहिए, काफ़ी लोग लेते भी हैं, तो जिनको लेना है वो लीजिए, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पे भी फ्री क्लास चलेगी, आप उसको भी पढ़िए और तैयारी को मजबूत करते रहिए। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करने में माहिर हैं, आप खुद से पढ़ने में माहिर हैं, तो आपको केवल हमारी यूट्यूब की क्लास भी आपको सफल करवा सकती है। और मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी मैं लूँगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी क्लास से जुड़िए, यूट्यूब पर रहती है,
आप सेशन में जुड़ते रहिए और देखते रहिए, चाहे आप टाइम पे देखें चाहे बाद में देखें, पर देखें जरूर, फायदा मिलेगा। चलिए इसी सेशन को मैं विदा करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि ये होली आप लोगों के जीवन में खुशियों के रंग लेकर आए, यानी डेफिनेटली ये होली आपको खुशियों से भर दे। और तो ज़्यादा तो मैं कुछ बोलना जानता नहीं हूँ इस चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप सभी को होली का दहन और धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और इस सेशन को अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हुई, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।